गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। खिलती हुई धूप और अपनी प्यारी सी ससुराल से आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला में। भाई यहाँ पे बाग बगीचे खेत खलिहान सब कुछ मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल देसी बन के गमछा उमछा लपेट के ससुराल में भाभी बहुत मजाक किया है हम लोगों ने। हंस के पड़ोसियों को भी परेशान कर दिया। हालांकि घर इतना बड़ा है। जाएंगे ससुराल में धान काटने। हाँ देख लो, ये धान कटवाएंगे ये लोग मुझसे। सब कुछ देखता हूँ अभी। हाँ ये पूरा बगीचा जो आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत सारे किस्म के आम लगे हुए हैं, लीची लगी हुई है, नींबू की दुनिया भर के पेड़ है। और उसमें से इससे लास्ट व्लॉग में आप देखोगे ना कि बहुत सारा नींबू जो है ना वो मैंने कैप्चर कर लिया है। भाभीियों ने घुस के दिया है भैया कि हाँ ये नींबू ले लो, ये नींबू ले लो, है ना। मज़ा आ गया यहाँ पे। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और छुट्टी तो भाई 1 हफ्ते की लेके आया हूँ मैं, 10 दिन की। 4-5 दिन उधर ही चले गए और 1.5 दिन यहाँ चला गया। आप देख लो, है ना सुंदर मेरा ससुराल। यहाँ पे मैं गांव का नाम भी बता देता हूँ। हाँ उधर पीछे भी एक सासू माँ बैठी हुई है ना। तो ये सुंदर सा ससुराल मुझे आने का मौका मिलता रहे बार बार। मैं तो भाई यही मनाऊंगा, जब भी मैं बिहार आऊँगा मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। तो यहाँ की समृद्धि, लोग सोचते हैं कि बिहार का जो एक नज़रिया आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत है। जो लोग मेहनती है ना, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, ये सारे ट्रैक्टर जेसीबी वगैरह हर चीज़ लगे हुए हैं हमारे साले साहब लोगों के। और जो मेहनत करेगा उसको तो भैया पैसा आएगा ही आएगा। जो नहीं करेगा, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा, वो कहाँ से कमाएगा ना। देसी लुक मेरा कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। दातुन कर रही हैं हमारी पीसी सासू माँ। और यहाँ पे जो हंसी मजाक चल रहा है, ये जो है अभी 2 भाई हैं, एक का घर उधर है। मैं सारा घर घुमा के दिखाऊंगा। एक का घर यहाँ पे, ये भी बहुत लेविश बना रखा है, 2 मंजिला। पता नहीं झाड़ू पोछा भी कैसे करते होंगे कि काम वाले मिलते नहीं रहते हैं, सभी लुधियाना पंजाब चले जाते हैं। और यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है काम की, है ना। भैंस बंधी हुई है जिससे कि अपना ताज़ा ताज़ा दूध अपना ये 4-5 लीटर 10 लीटर सुबह शाम देती होगी। और एकदम मस्त। ये सारी ज़मीनें आप जितना ही देख रहे हैं ना, ये सब हम लोगों के साले साहब लोगों की है। और मतलब बहुत अच्छे से ये सब रख रखा है, चरवाहे की तरह अपना भैंस चलती रहती हैं। और इधर जो देख रहे होंगे आप, ये टावर जियो का लगा हुआ है। अगली बार मैंने भी वोडाफोन से जियो में चेंज कर लेना भाई लोगों। बढ़िया बढ़िया ज़रूर। तो भिंडी यहाँ तोड़ी जा रही है और पता नहीं क्या क्या खिलाएंगे ये लोग मुझे। भिंडी के भरुआ। उधर गुलाब के फूल लगे हुए हैं। दलान है ये, पूरे गांव की बारात वगैरह यहीं पे रुकती है, खाना पीना बनता है। और इतनी ही ज़्यादा बड़ी जगह है। कौन थी? विवाह भवन। हाँ सच में विवाह भवन है ये। तो ये खपरेल का बना हुआ है यहाँ पे। ये अपना गर्मी में जो है वो ठंडा रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है। सुंदर गुलाब के, ये देसी गुलाब के कितने बड़े बड़े फूल आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। एकदम मस्त। भाई हम लोग तो ये अब तो सब तोड़ के ले गए, लेकिन जो बचे हुए हैं ना मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर भी कितने सारे बचे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही बड़े 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 बड़े। भाई जी से बोलूँगा मैं, एक कलम मुझे भी दे दे। बहुत सुंदर अच्छे गुलाब है ना भाभी। उधर वही आमला के पेड़ जिसमें लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि खाना बन रहा है। भाई ये इतना सुंदर एकदम लाल गुड़हल का फूल देखा है किसी ने? भाई कितना सुंदर है ये भाई लोगों। कत्ते सुंदर फूल हम तो आज तक इन फूल नहीं देखने से कहीं। बहुत हमर देवर कलकिन ओकरा काट खोट का कत्ते फुलाई चले हैं। तो अब बिल्कुल मेपल ट्रीज की तरह लग रहे हैं इसके पत्ते। हाँ और यहाँ पे भी अपना नींबू के पेड़ ही पेड़। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। गांव की पगडंडियों पे ही हा करते हुए हम लोग घूम रहे हैं। सुबह 9:30 बज गए भाई लोगों। बहुत ही सुंदर धूप खिली हुई है यहाँ पे सर्दियों में। हाँ अच्छा खरियान अते धान अते दाउन ताउन हुई थी मतलब, है ना। हाँ अच्छा, ये सारा धान जो है वो कट के आया हुआ है और पूरा हाँ से तो 6 है। तो ये धान जो है वो
अभी डाउन होने के लिए आया। अकर कत्तिक सुंदर बाइल से भाभी, बहुत ही सुंदर धान का ये जो है। हाँ किस छे लेकिन छै बहुत सुंदर मोटगर मोट धान छे। आम वाम के पेड़, खजूर के पेड़, यहाँ पे तो हर चीज़ निराली है। यहाँ देखिए इस तरह का सीन, भैंस ले जाते हुए पोखर की तरफ। नहीं कोनो जोगरक नहीं, यहाँ पे भाभीियों ने मुझे पूरा ही गांव घुमा दिया है भाई लोगों, खेत घुमा दिए। गांव में तो नहीं गए हम लोग। और ये बहुत पुराना बना हुआ घर है, 15 बाई 15 के कमरे हैं इसमें बने हुए। देखिए कितना ही लैविश, बहुत विशाल है। रिनोवेट कराना है अभी। पीछे सारे आम के पेड़ जो देख रहे हैं ये सारे भाई लोगों के हैं, यानी हमारे ससुराल के हैं। की कहनो है एगो साड़ी पहन का, एकटा साड़ी पहिर का आ बेसी दोसर लागो ई ओढ़ा दियो। ये तो हम पहले छे। तो भाई लोगों बच गए हैं 2.5 करीब, है ना? अभी तक ब्रश भी नहीं किया है, शायद 2 बार 3 बार पी लिया, बस और कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे सब्जी वब्जी बन चुकी है टेस्टी सी। हाँ। आलू परवल की सब्जी। और मैंने डिमांड किया है चावल की रोटियों का, यानी चावल के आटा की रोटियों का। तो वही बन रहा है भाई। और इधर जो है चावल चढ़े हुए किचन में। इतना बड़ा घर है, घूमते घूमते हम थक गए सुबह से। हम बात करते करते थक गए, हंसते हंसते। सही, बिल्कुल सही। और चटनी बनी है आंवले की, मस्त वाली एकदम, है ना भाभी? बनी है ना? भाभी कुछ बोलती ही नहीं है। मस्त है, हम लोग भी मस्त है। हंसी मजाक करते करते सुबह 4 बजे सोए हैं हम लोग। सही बात है। हमारा बेटा ला रहा है, सीख रहा है, पीसू जी देख रहे छे ना चावल और सब जगह पड़े छे। सही सही सही। तो करते हैं फिर से व्लॉगिंग दोबारा। भाई लोगों मेरा नहाना धोना खाना पीना हो चुका है। खूब हम हंसे घूमे फिरे, ये सारे बाग बगीचे जो है वो मैंने घूम डाले। और पीछे जो ये घर देख रहे हैं ना, ये सारा घर मैं आपको दिखाता हूँ। यही है मेरी ससुराल। लोग बोलते रहते हैं ना कि मैं नहीं जाता अपनी ससुराल, नहीं जाता अपनी ससुराल। तो देख लो भाई लोगों, इतनी बड़ी विशाल, मतलब यहाँ से वहाँ तक जो है वो 200 फीट तक आप तय करके जाओ और उसके बाद जो है आपकी ससुराल आएगी। तो सुंदर ससुराल दिखाने के लिए मैं ना घर के अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना बृहद और विशाल है भाई लोगों इनका घर पूरा का पूरा। एकदम मज़ा आ गया। और मैं विदा होऊंगा यहाँ थोड़ी देर में, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। यहाँ तो मैं महीने दिन रह सकता हूँ, लेकिन क्या करें, जाना है। 2 दिन ही और बच गए मुझे दिल्ली जाने के लिए, तो यहाँ से निकलना है मुझे। तो ये घर जो है ना फ्रेम में ही नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा पीछे हो गया हूँ मैं, फिर भी नहीं आ रहा है फ्रेम में। तो बहुत ही बड़ा घर है, पुराना बना हुआ है, रिनोवेट करना है। अभी बच्चों की शादियाँ वादियाँ जब होंगी तो रिनोवेट करेंगे। मैंने तो कहा बिल्कुल मत तोड़ना, 20-20 इंच की दीवारें हैं इसमें। और यहाँ से वेलकम होम घुसते ही इन्होंने ड्राइंग रूम की तरह एक ये रूम बना रखा है, जहाँ पे बैठ के मैंने पूरा ये चरा है, ये सारा मैंने ही चर के गया हूँ मैं। और यहाँ पे आराम से मेहमानों के सोने के लिए बनाया हुआ है ना। और इन लोगों ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया था, तो ये लोग भी, हाँ तो ये लोग भी अभी दोनों भाभियाँ खाना खाने लगी हैं। ये मेरा रूम था, मैं इसी रूम में रुका था रात को, मस्त मज़ेदार नींद आई थी यहाँ। ठीक है, तो 2 रूम तो मैंने आपको दिखा दिए। ये पूजा का रूम भी है, और हमारे यहाँ पूजा के रूम में ही किचन भी बन जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने छोटा सा किचन भी सेटअप कर रखा है। पहले ऊपर ही रहते थे सभी, तो इसलिए ये भी एक रूम है। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये भाभी का रूम है। और ये रूम कितने बड़े बड़े हैं आप ये देख लो ज़रा, मतलब 15 बाई 15, 15 बाई 20 के रूम बना रखे हैं। यहाँ पे जीना है, और ये जीना 2 तरफ का है, मतलब जैसे फिल्मों में होता है। यहाँ पे जैसे बच्चों को कुछ अभक्ष्य बनाना है, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बना रखा है। ये बच्चों का रूम है, ये भी 15 बाई 15 का है। इतना बड़ा रूम भैया हम तो दिल्ली में कभी नहीं देखे हैं। और ये भी जो है वो एक छोटा सा अलग से पूजा का रूम है, भगवती का रूम है और ये पूजा का रूम है। और इधर भी एक रूम है, मतलब किस किस का कौन कौन सा रूम है मुझे तो ये पता ही नहीं चल पाया। अच्छा, ये थोड़ा सा बंद है, मेरे ख्याल से कोई अंदर सो रहा है। और ये हो गया छोटी भाभी का रूम। तो इतने बड़े बड़े रूम यहाँ पे बना रखे हैं। सबका रिनोवेशन होना है। 2 दरवाजे हैं आगे पीछे से। देखिए मैं उस दरवाजे से घुसा था और ये यहाँ पे मैं निकला हूँ। और सामने जो है ना, ये पूरा मैरिज हाउस है, मतलब शादी वादियाँ होती हैं लोगों की, तो यहीं पे सभी रुकते हैं। इधर की तरफ जो है ये मेरी दीदी सास का, यानी पीसी सास का रूम है यहाँ पे। ठीक है, वो लेटी रहती हैं इधर।
और मैं इधर आंगन की तरफ से आपको ले चलता हूँ पिछवाड़े की तरफ। पीछे भी बहुत ही बड़ा यहाँ पे इनका बैकयार्ड है। ये आप देखेंगे कि ये जितने ये बड़े ये बाथरूम है ये 15 बाई 15 के बाथरूम बना रखे हैं। और ये पूरा का पूरा हैंडपम्प का जो एरिया है ना यहाँ से, ये मुझे लगता है कि अराउंड ये 80 बाई 15 का होगा। और यहाँ पे कभी चूल्हे में खाना बनाने का मन करे तो चूल्हे में बना हुआ ये खाना। इधर टॉयलेट वगैरह है, उधर भी एक इंग्लिश टॉयलेट है, तो मैंने तो देसी टॉयलेट ही यूज़ किया है। और यहाँ पीछे से बगीचा है। इन लेडीज़ ने मुझे दिखाया नहीं है अभी तक, ताला लगा हुआ है यहाँ पे। मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। ये जो आम के और लीची के बगीचे हैं ये इन्हीं के हैं। उधर दूसरी तरफ भी बहुत सारे आम के पेड़ हैं, लेकिन ये बिल्कुल नज़दीक में है ना, तो इसलिए इन्होंने यहीं पे आम के बगीचे बना रखे हैं। बहुत ही बड़ा, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं इसमें। मैं शायद अच्छे से दिखा ना पाऊँ आपको, लेकिन अभी खोल के जो है ना खुद ज़रूर देखूँगा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे घर है इनका, इतना बड़ा भाई लोगों, इतना वृहद और विशाल घर जिसका होना गांव में मेरा होता, मैं तो कभी ना जाऊं शहर, कभी भी नहीं जाऊं। क्योंकि इतना 70-80 एकड़ की खेती, इतना बड़ा घर, ईंट की चिमनियाँ और जेसीबी मशीन्स, ट्रैक्टर, किराए विराए की बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप लगा लो कि एक फुल पैकेज है यहाँ पे। जो हम लोग कमाते हैं उससे 5-7 टाइम्स 10 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पे जो है वो कमाई होती है। तो नारायण खुश रखें सभी को। मेरा ससुराल तो बना ही है ना अब भाई, चाहे मैं अपनी बुआ सास के यहाँ आऊँ या कहीं भी जाऊँ, ससुराल तो ससुराल होते हैं। इतने अच्छे से मेरा स्वागत हुआ है ना। फर्स्ट टाइम मिला हूँ मैं छोटी भाभी से, और हमें लग रहा है जैसे कि हम पता नहीं जन्मांतर से मिले हुए हैं भाई। क्या कहेंगे? क्या भर भर के कमेंट आएंगे तो अच्छा है ना। बहुत खाते हैं, इसलिए दिखलाए खाते हैं। जो वहाँ पे भी जाएंगे तो ज्यादा खाएंगे। हमें तो इतना दे देंगे, वहाँ तो भाई हम लोग बिहारी है, बहुत खाते हैं। जरा सा खाना लिया है इन्होंने अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई है, सबको खाते खाते 4 बज गए हैं। हम लोग बातों में ही इतना मस्त है कि बातें ही पी रहे थे तब से, सुबह से। अब मुझे तो भी बर्ब्स आ रहे हैं, इतना ज़्यादा मैंने दही खा लिया, टेस्टी। अब सो जाइए। हाँ, अब निकलना है मुझे यहाँ से। आज तो निकलना है नहीं, बिल्कुल निकलना है। आज 2 दिन ही बचे हैं बस। हाँ। हेडक्वार्टर हम ही छिए। हेडक्वार्टर हम अपना के हम से। हाँ ठीक है। यहाँ जावे नहीं, यहाँ हाँ ठीक है बस जावे ऑर्डर नहीं लेने, खाओ खाना चुपचाप। सरे गेले की रुको पाइन दै छी। उनका भाई भी आता बोलो। हाँ सही बात है। भाई जी को तो होते तो अंदर से राहत जाए तो हम भवारी गेले। किया छोटका भाई जी के नहीं होते थे। वो तो सब से जीत का दे। किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। सही बात, बहुत बढ़िया। कहीं भी जाएंगे ना वहाँ से जीत के आएंगे, हार के तो नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। हाँ। तो पता है। हाँ। सही। हाँ बहुत बढ़िया। मैंने भी ये कपड़े जो है ना कल के ही पहने हुए, क्योंकि इन लोगों ने रात को मुझे जाने नहीं दिया। आज भी रोक रहे हैं रात को, पता नहीं अच्छा लग रहा है। पहनने के लिए वो नहीं देंगे। हाँ कोई बात नहीं। निकलता हूँ मैं थोड़ी देर यहाँ से, जैसी भाभी खाना खा लेती हैं। अब भारी मन से निकलूंगा मैं, ज़रूर आऊँगा मई जून में यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए। डन है। के कलर ही नहीं लागल। हमसे बात नहीं है, हमरा पसंद है। हमरा येलो ग्रीन रेड यह नहीं लगे। हम ई साड़ी अगर पहली तो की दिक्कत? हाँ कोनो दिक्कत नहीं, हमरा कोई दिक्कत रहते। ई साड़ी पहनब तो झगड़ा लाग। दीदी का एक्सीडेंट हो गया था 2-3 साल पहले, और उसके बाद थोड़ा सा दीदी 25% का हिसाब हो गया है। इसलिए ये देखो, ये खुद बुजुर्ग हैं लेकिन ये खुद ही मजाक कर रही हैं इनसे, है ना। और ये कह रही है कि मैं ये साड़ी लेके इनके साथ अकेले निकल रही हूँ। मैंने कहा ठीक है निकल लो। ये मैं लाया था दीदी के लिए। साड़ी ये बोलो का झगड़ा फिर एक दिन हम ना ये झगड़ा हम न जाए। ये झगड़ा में हम नहीं अगर एक आदमी झगड़ा में नहीं जाए बाप करती हूं आदमी हम
आपकी मम्मी थी जेठ जाने के तरफ से दादी घर में हाँ जाते तो ज्यादा तुम ना हाँ ठाकुर जी तो जेबे करथिन ठाकुर जी सुन ना हमरा पोता का छोड़ हैं आ दोनों पोती के लग तीनों पोती के लग दोनों मुंडिया के जाओ ठीक है तुम पोता हाँ मुफ्त में हमरा मुफ्त में बेटियों भेट जाए तार की चाहे है ना हमरा बेटी नहीं है ना दूटा बेटियों भेट जात मुफ्त में हाँ बहुत अच्छा हां बहुत बढ़िया रहत दूटा बेटा तीनटा बेटी कुछ बेटा हां जी हमरा बेटा के हाथ डाल करला चाहे जाओ कि बेटी के लग करिया फ्री पा बेटी फ्री नहीं पा अटो पा हाँ नहीं बहुत बढ़िया संस्कारी बेटी सब छथिन भैया ऐसा मजाक कभी देखा है तो यही है मिथिला की रीति रिवाज कि मजाक हंसी मजाक में जिंदगी बीत जाती है और ये दोनों औरतें छोड़ नहीं रही है मुझे कि मैं निकलूं यहाँ से बहुत प्यारी हैं दोनों भाभियाँ दोनों ही भाभियाँ बहुत प्यारी हैं आराम को जोरा मिलल छथिन तेना ना कर बेटा अब नहीं मानो जाओ जाओ ए मैं सारी जोरा सबने परेशान कर रखा है दीदी को और कितने चल गेलखिन अहाँ कतऽ हमर उमर बंडोल जगह घूमे छियै हाँ निकाल फटाक से भागू फटाक से निकले छियै देखै हुनका पिता ने छथि तोर से खुश रहो भगवान अहिना 200 रुपए बेटा हरिया राखै पहले ही मुझे एक मुट्ठी भर के मिल चुके हैं पैसे पापा कहि देथि दोनों आदमी ये छोटे पापा जा रहे हैं बोल ना कर बात रहा बोल मैं लवड़ी से तो कुछ किया ना बोलते कई छोटे पापा जा रहे हैं हम बैठा लगा सो कोई ना लगे पापा जा रहे हैं हम जाओ तो नहीं हम पहले ये बहिन केना करे छी हमार काम करे अभी कथि को आए क्या बोलू बताओ के लॉ का निकले छी ई हमरा ई रात में अच्छी बात है ये अच्छी बात है हम कपड़ा दे लिया नहीं वो दोनों भागते तो हम कपड़ा दिए सुन हम तमाम मतलब एक फोटो लो के आवा के हाथ कह दी सी बड नीक लागल हमरा सबके हां अते सुंदर हम सब कते टाइम बितलै है ना में ये ससुराल से रहते हैं ना ये सुंदर लगते हां बहुत सुंदर लागल उनका बहुत एक अथी से नहीं कर हां वो मना करे छै फोन पर हम कैसे रह जे तो आय हम खाली ये ससुराल में खाली हंस करते घोड़े चले घोड़े कते नीक लगले चलिए हमर इज्जत रखलिए जे बड नीक हमरा से लागल बड़ा नहीं कर केना टाइम बितलै से पता नहीं चललै है ओही ला पिताई छथिन 500 दिन होई कपड़ा पहिला जाय लेकिन बाद में दिए थे बाद में दिन पुरान नहीं होई छै अखन काज सब तो छिते छै नहीं आप जा रे सही है में हां ठाकुर जी अम्मा सुन छै जेना समय रहते नीक रहते समय हमरा खैला सब यार आई जेना हम समय नीक रहते गलत बात क्षमा करें दादी वो साइड है चलो इलाना क्या सुनो नहीं तो ताजा वाला इसमें है उनके बोलो ना होगा तो ले लेना शिव जी बाबा दे देंगे ना वहाँ गए आगे तू ला ले भी जेब पैकेट के जेब वो आगे तू ला ले भी आगे बेटा ले आगे तू ला के खाना में हम कहां बैठे किछ लोग को नहीं है हमरा सर के ऊपर ये कोठिया बहिन के मारे हम प्रणाम कर दिए फिर मार खा के या देखो इस महिला को देखो सास को पागल कर रखा है देखियो संग लग जाए एक बार पैर में छुआ नहीं छे प्रणाम करा याद रखती हां याद तू तो पापा कही ना छोटा पापा
ठाकुर जी हमरा खराब लगे जहाँ हंस के जाऊं हम दही चीनी दही चीनी चाय नहीं हमारे खूबसूरत से परिवार, खूबसूरत सी ससुराल को छोड़ के मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने गांव की तरफ। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए निकल रहा हूँ, अदरवाइज तो बिल्कुल भी यहाँ से जाने का किसी का मन नहीं कर रहा है। तो ये अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा है ना पारिवारिक गांव का ये व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा। और इधर साले साहब बैठे हुए हैं, बड़े साले साहब, भाभी सब नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। भाई दिल्ली वाले हैं यार, बहुत सारा काम रहता है, वो फुर्सत नहीं मिलती है ज़रा सी भी, और ज़रा सी फुर्सत मिली है तो मैं एक बार में ही आ गया हूँ, है ना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नए लोग सब्सक्राइब करके जाएँ, भाभीयों के नाम पे लाइक ठोकें, शेयर करें, प्यार दें खूब सारे इस व्लॉग को। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।